वेलकम बैक नाज़रीन, शो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी हारिस साहब। देखिए, मैं बिल्कुल अजहर सिद्दीकी साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा पॉइंट ये है, अगर आप चेयरमैन नैब को जुडिशियल कमीशन के थ्रू फेयर तरीके से विदाउट कमिंग अंडर ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड अपोजिशन लीडर लाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट बहुत अच्छा डिलीवर करे। दैट इज व्हाट इज माय पॉइंट। इसको स्ट्रॉन्ग करें, इसको बेहतर करें कि स्नैब को अच्छा करें बजाय इसके कमजोर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई तरमीम बताए ना। वो तो गवर्नमेंट ने कर रहे हैं। दैट इज बी डन बाय द गवर्नमेंट। तैयार नहीं है, 3.5 सालों में किया ही कुछ नहीं उन्होंने, और ये बैठे हुए हैं अपना बैठकर आइन में तरमीम के लिए। नैब में मैं तो बता रहा हूँ 3.5 साल में बताएं कि क्या किया। यानी चले ये वाला चेयरमैन नैब भी लगाया था आपने, क्या किया? ये चेयरमैन तो रिटायर्ड फौजी था, क्या कर लिया उसने बैठकर? वो ये बता रहे मां सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा समझना है। चले मैं आपको जी हारिस नवाज साहब, बिल्कुल आप अपना पॉइंट रखिएगा। अजहर सिद्दीकी साहब, मैं आता हूं दोबारा आपकी तरफ। जी हारिस साहब। देखिए, नैब के जब विंग क्लिप कर दी है, उनकी पावर ही खत्म कर दी है ऑलमोस्ट। जो जिससे लोग डरते थे कि ये हमें नैब में बुला लेंगे, ना आप ब्यूरोक्रेसी को कुछ कर सकते हैं, ना पॉलिटिशियन के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। अभी नैब को जब बिल्कुल ऑनेस्टली टीचलेस कर दिया ना, टूथलेस कर दिया, तो जब पहले आपने बनाए थे उसके पर्पस के 90 डेज वो कोर्ट में इसको नैब में रख सकते थे। क्यों? पर्पस ये था, उस डर से वो कम से कम अगर 50 करोड़ रुपए का उस पर इल्जाम 50 करोड़ वापस कर देगा, डर के मैं नैब में हूँ, मेरी बेल नहीं होगी, मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो पैसा वापस कर देता था। जब उसको पता है कि फॉरन इमीडिएटली 14 दिन के अंदर बेल हो जाएगी, बाद में केस लड़ता रहे, कुछ नहीं होगा, तो आपने खुद ब खुद उसको कमजोर कर लिया। हर चीज को आपको चाहिए उसको और बेहतर करें। 99 का कानून अगर आप आके उसको 2025 में भी आपको उसको और कमजोर करें बजाय इसके, और इस पर स्नैप्स देखें क्या कमजोरियां थी, उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत थी। हमने उसको और कमजोर कर दिया, दैट इज उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो गई। ठीक है, सादिया जावेद साहिबा, फाइनल कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। वाज़ेह तौर पर बताइएगा, वो तो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी की गई है और ना किसी जो है वो टेक्नोक्रेट से कोई मशावरत की गई, ना जो है वो जर्नलिस्ट कम्युनिटी से, ना लॉयर्स कम्युनिटी से। तो इस सूरत हाल के अंदर ये तो जल्दबाजी का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दबाजी है। जो 27वीं आईनी तरमीम है उस पर डिबेट तो बहुत अरसे से लोग कर ही रहे थे, बातें हो रही थी, कयास आराइयाँ हो रही थी। मेरे चेयरमैन ने तो उसको ट्वीट के जरिए अवामी राय के लिए बिल्कुल खोल दिया था। उस पर भी बहस चलती रही है और आज भी कमेटी में बहस चल रही है, क्योंकि देखिए पार्लियामेंटेरियंस का काम है किसी चीज़ पर कंसेंसस बिल्ड करना। और पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान आज भी मिनिस्टर लॉ का मैंने बयान देखा है, उन्होंने यही कहा है कि इस पे मुकम्मल तौर पर कंसेंसस होगी। फारूक नाइक साहब ने भी यही कहा है कि मुकम्मल तौर पर कंसेंसस होगी जब भी ये जो है वो असेंबली से पास कराई जाएगी। और अगर किसी के पास कोई बेहतर तजवीज़ है तो उसको बिल्कुल देनी चाहिए, बतानी चाहिए और गवर्नमेंट को उसको सुनना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो अपोजिशन को दावत दी थी, लेकिन वो आपको पता है वो तो कभी भी उनको दावत कबूल नहीं होती। और बहुत सारे लोग जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक कर रहे होते हैं आईनी तरमीमों के खिलाफ, वो LFO का भी हिस्सा थे। और पिछले डिक्टेटर्स ने जो भी इस आइन का हशर किया उसको पास कराने में, और माजरत के साथ पाकिस्तान की जुडिशरी ने जितना कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचाया था माजी में, उसकी मिसाल भी शायद उसको कितना कवर किया जाता है। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिटायर्ड, हारिस नवाज साहब डिफेंस एनालिस्ट और अजहर सिद्दीकी साहब लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल वहीं जानिब जाते हुई दिखाई दे रही है। अब जो अपोजिशन ने जो है वो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है, अपोजिशन की अपनी तजवीज़ जो है वो सामने रखती है या नहीं, क्योंकि अपोजिशन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पार्लियामेंट चलने नहीं दिया जाएगा अगर ये तरमीम जो है वो पास हो जाती है। अब सूरत हाल देखनी है, तेल देखना है, तेल की धार देखनी है कि आया किस कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए कौन सी तरमीम जो है वो इंप्लीमेंट होती है और कौन सी जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।